अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आई हुई हूँ सदर की बहुत बड़ी मार्केट में। तो मैंने सोचा कि आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आजकल की आवाम जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस पर क्यों ना बात कर ली जाए। इससे आवाम से क्यों नहीं पूछ लिया जाए कि वो किस हद तक परेशान है। तो इसीलिए मैं आज एक बहुत बड़ा जो मेन इश्यू है वो लेकर आई हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की जो ओवर चार्जिंग हो रही है। इसके अलावा आपके जो एक्स्ट्रा यूनिट्स लगाए जा रहे हैं, तो इसमें आवाम किस हद तक परेशान है। इसके साथ साथ आज आप गरीबों को तो छोड़ दें, आप आम आदमी को भी छोड़ दें, आजकल तो बड़े से बड़े जो अच्छे खाने पीने वाले लोग हैं वो भी ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसी हवाले से आज हम आवाम के दरमियान आए हैं उनसे बात करने। तो आइए चलिए इस हवाले से बात करते हैं। शख्स मौजूद हैं जो कि एक छोटा सा स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइएगा आपका बिल कितना आया है? बिल तो 3000 रुपया आया है। 100 यूनिट जला है, 100 यूनिट को 3000 का बिल भेजा। छोटा सा काम है हमारा, हम इतना बिल कहाँ से देंगे। और इनकी फॉर्मेलिटीज इतनी है, टैक्स लगा दिया है, इतना बिल जलाया हमने। 1000 का 2000 रुपया हमसे टैक्स ले रहे हैं। हम एक गरीब आदमी छोटा से काम करने वाला 2000 रुपया मुझसे टैक्स ले रहे हैं, ये नाइंसाफी है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अलावा टैक्सेस एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। फिर उनकी फॉर्मेलिटीज है, अगर 200 यूनिट आ गया एक दफा एक महीने में बिल, तो आप 3 मंथ तक आप वही बिल भेजेंगे। ताकि हम 100 यूनिट जलाएं या 150 जलाएं तो आप वही बिल भेजेंगे, पुराने बिल भेजेंगे। ऐसा कौन सा लॉ है, ऐसा कौन सा कानून है? कितना कमाते हैं मंथली? अब ये हवाई रोजी है, एंड टू माउथ है। कभी 500, कभी 1000, कभी नहीं भी होता है। अच्छा, 500-1000 कमाने वाला ये बताए 3000 का बिल कैसे भरेगा? बिल्कुल सही बात है, नहीं होता। बच्चे हैं 3 मेरे, 3 बच्चों को घर का अखराजात है। दाल चावल आटा तेल चीनी इतना महंगा, जबकि मुल्क की पैदावार है। आटा चावल तेल ये सारे बाहर से लेने नहीं पड़ते हैं, फिर भी इतने महंगे। वो चावल 220 रुपए मिल रहे हैं जो बिल्कुल कबूतर को डाला जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका बिजली का बिल कितना आया? पहले बिजली का बिल आ रहा था तकरीबन 3-4 हजार रुपए, अभी घर का बिल आ रहा है तकरीबन 12,000-15,000 रुपए। इतने में हम अपना समझ लो कि हर एक भी बंदा अपना मकान का किराया 10 से 12,000 रुपए अगर किराया दे रहा है, तो वो बेचारा क्या करेगा? या अपना वो बिजली का बिल अदा करेगा या महंगाई के खिलाफ वो करेगा? तो उससे कोई फायदा तो नहीं है। आवाम तो वैसे भी पिट रही है, एक तरफ से महंगाई के इतनी उरूज पे, और दूसरी तरफ जो है ना अपना क्या नाम है, अपना बिजली का बिल भी ऐसे ही आ रहे हैं, तो लोग तो परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा टैक्स एक्स्ट्रा ऐड किए हुए इस बिल में, आप देख सकते हैं कि नए टैक्स ऐड हुए हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जाहिर बात है, जब इतना टैक्स वगैरह आ रहे हैं तो आम आदमी क्या करेगा? वो तो जाएगा अपना बिल भरेगा, और दफ्तर पे अगर जाते हैं तो बोलना भाई नहीं, ये तुम्हें ये बिल अदा करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। बाद आदमी तो बोलते हैं भाई आपका इतना बिल आया कि आपके चप्पल तक घिस जाएंगे। हाँ, मगर ये बिल आपका हल नहीं होगा। जितना बिल आया, जितने यूनिट जले हुए, और यूनिट भी इतने आ गए, तकरीबन 200-250 रुपए का समझ लो कि 20-25 हजार रुपए बिल। मतलब हाँ, के लिहाज से डबल। जाहिर बात है, उससे डबल कहीं गुना ज्यादा बिल आ रहा है। लोग आम आदमी तो परेशान हो गया। इस तरीके से तो बिल नहीं। आप वैसे कितनी आपकी आमदन है वैसे? जाहिर बात है, अपनी जैसा कि हम यहाँ पर हम सेलमैन है, हम यहाँ पर काम करते, समझ लो कि मेरे यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 हजार रुपए समझ लो कि महीने के बन जाते हैं। वहां से मेरे ऊपर 18,000 रुपए का अगर बिल आ गया तो घर का, तो जाहिर बात है मैं आम दिन में जो ये ये जो खाना पीना रोज का है उसके साथ क्या करेंगे? हाँ, ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये है कि रोजगार होता है तो टक टुक आगे पीछे। आगे नीचे जो छोटी आवाम है, गरीब आवाम है, उनका क्या होगा? लोग तो परेशान हो जाएंगे।
इस तरीके से अगर ये बिल भेजते रहेंगे तो कारोबार भी खत्म हो जाएगा, लोग भी परेशान हो जाएंगे, कोई हल इसका है ही नहीं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि बेचारे इतने मजबूर हो गए हैं कुछ लोग, अच्छे से अच्छे फैमिली वाले जो कमाने वाले भी हैं, वो अपनी ज्वेलरी बेच रहे हैं इस हवाले, मतलब कि वो बिल भर नहीं पा रहे, ज्वेलरी बेच रहे हैं इसकी। जाहिर बात है, वो बोलेगा भाई अगर बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो के इलेक्ट्रिक वाले आएंगे तो हमारी लाइन काट देंगे। वहां पे वो बेचारा अपने, जाहिर बात है, बच्चों के, बेगम के अपने जेवरात बेचेंगे, बोल रहे भाई या तो घर का खर्चा करेंगे तो बिजली का बिल भरेंगे, और मकान का किराया वो अलग से है। अगर मकान का किराया इतना आ रहा है तो बेचारा क्या करेगा, अपना मकान का किराया भरेगा या बिजली के बिल अदा करेगा, तो क्या करेगा। आवाम तो इस वजह से काफी बिगड़ रही है। यहाँ पर हमारे साइड पे रीगल चौक पे वहां पे जो है ना, क्या नाम है, धरना हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है कि भाई एक तरफ महंगाई, एक तरफ गैस का बिल और एक तरफ जो है ना बिजली का बिल। गैस का बिल भी वैसे ही आ रहा है कि मतलब है कि वहां पर मोटरें मिल रही हैं और गैस आती नहीं है, और बिल उसके सही आ रहे हैं। पहले जो गैस का जो बिल था वो पहले कम आ रहा था, 500-600 रुपए, आम 200-250, 500-600, इससे ज्यादा नहीं आ रहा था। अभी जो है ना कम से कम 5 से 7,000, 8,000 एक बिजली का बिल आ रहा है। अभी बंदा अपना मकान का किराया अगर 15,000 जमा करे, वहां पर उसकी सैलरी 25,000 रुपए, अगर 15,000 रुपए बिजली का बिल भरे, वहां पे 3-4 हजार रुपए अपना क्या नाम है गैस का बिल अदा करे, तो बेचारा और रोज का क्या खाएगा, आखिरकार क्या करेगा। मस्जिदों में, रोडों पे डकैतियां करेगा। ये लूट मार जो हो रही है, इतनी जो परेशानी हो रही है, लूट मार जो हो रही है, इसी वजह से हो रही है। अपने यहाँ पे तो ऐसा पहले कभी भी नहीं था। ये लोग यहाँ पे लूट मार, दिन दिहाड़े आए दिन डकैतियां हो रही है, बच्चा भी निकला है, जवान भी निकला है, गरीब आदमी अगर बूढ़ा आदमी है मस्जिद में वहां पर चादर बिठा के, चादर बिछा के कहता है कि भाई अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ पैसा दे दो, मेरे घर के हालात ऐसे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी मजबूर है आवाम, और कि अगर 25,000 वो महीने का कमाते हैं तो वो किस तरह अफोर्ड करेंगे इतने बिजली के बिल। तो मतलब आधे से ज्यादा तो उनकी सैलरी इसी में चली गई, आगे वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, बच्चों की फीसेस क्या भरेंगे, ऐसा ही है। बिल्कुल, वहां से वहां पे स्कूलों की फीस, ट्यूशन की फीस, मदरसों की फीस, हर बंदा परेशान है। ये हुकूमत को, सबको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर इतना एक आम आदमी अगर 10-12 हजार, 15 हजार मकान का किराया दे रहा है, वहां से बिजली के इतने बिल आ रहे हैं कि वो बंदा देख के, पर वैसे लोग ज्यादातर पे लोग सुनने में आ रहे हैं भाई खुदकुशी कर रहे हैं। ये तो जाहिर बात है, कुछ मीडिया में आता है, नहीं आता है, ये तो आप मैंने कल ही एक खबर देखी है कि एक बंदे ने इसी बिल की वजह से खुदकुशी की है, और वो बेचारा मजबूर हो गया था कि मैं नहीं दे सकता और मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख सकता, इस वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। जाहिर बात है, वो बेचारा क्या करेगा जब वो कंपनी में वहां पे जॉब करने के लिए जा रहा है। अगर वहां पे वो कहेगा कि भजन मुझे इतनी मतलब है कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, वहां से कोई इतनी सैलरी नहीं बढ़ाएगा। आम आदमी 20-25 हजार क्या 50 हजार पे भी इस महंगाई में काबू नहीं होता। ये लोगों को पागल और बेवकूफ बनाने वाली बात है कि आप आओ और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत मेहरबानी है, और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग निकल आए कि आवाम को और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये लोग, पब्लिक इस तरीके से परेशान है, ये आवाम इस तरीके से ये कर रही है। आखिरकार क्या होगा, इस तरीके से हम बिल भरते रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। 20-25 हजार रुपए में क्या करेंगे, आखिरकार अपने आप को फांसी या खुदकुशी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आए दिन का रोज का खाना पीना इतना बढ़ गया है कि लोग परेशान हो गए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कारोबारी साहिब हैसियत है, अल्लाह पाक उसका काम चला रहा है, तो टक हो रहा है। वो भी परेशान है, साहिब हैसियत भी परेशान है, वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो सोचे गरीब तो पर किसी खाते में ही नहीं आते। बिल्कुल जाहिर बात है कि हर बंदा इस तरीके से कोई भी नहीं करता। वो बोलता भाई बिल आ गया भर दो, गरीब आदमी क्या करेगा। इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। कम से कम ये अवाम को, पूरी पब्लिक को इस तरीके से अगर बाहर रोडों पे निकल आएगी ना, तो वो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो सबसे बेहतर होगा। और ये आप में वो निकलना शुरू हो चुके हैं, आपने देखा होगा 2 दिन से ये धरने चल रहे हैं। क्योंकि मैंने ये जाहिर बात है, मैंने 2-3 दिन से देखा है कि धरने भी चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गाड़ियां भी जा रही है और बाकायदा ऐलान भी हो रहा है कि आप आए, रीगल चौक पे आए, और ये जो है ना धरना हो रहा है। और इस तरीके से ये लोग जो है ना अपने आप को जान से मार देंगे, खुदकुशी कर लेंगे। 20-25 हजार 50 हजार रुपए में कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक शॉप में मौजूद हूँ, तो उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा आपका बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल मेरा वैसे तो आता है 7-7.5 हजार रुपए का। ये मेरी शॉप है छोटी सी, लेकिन अब मेरा जो बिल आ रहा है, इसी का बिल जो है
17,000 18,000 रुपये जो है वो कन्वर्ट हो चुका है बिटवीन 2 मंथ्स। 1-2 महीने पहले मेरा 7,000 का बिल था, अब 17-18,000 रुपये का बिल आ रहा है, जिसमें सब टैक्सेस हैं। बाकी आपके जो यूनिट के पैसे हैं वो भी डबल हो चुके हैं, टैक्सेस भी बढ़ चुके हैं, तो और कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। चाहे आप अगर हुकूमत से रब्ता करें, हुकूमत तो किसी तरीके से रब्ता करती ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते हो वहाँ तक कि आपकी रसाई नहीं है, कोई भी नहीं। पूरी दुनिया में मामला होते हैं, सिटीजन नाम का एक अल्फाज होता है, शहरियत होती है, यहाँ पे शहरी की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, जो इदारे हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं वो बिल्कुल जो है नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो आपका कोई भी इदारा ले लें, किसी भी किस्म का टैक्सेशन हो या किसी भी किस्म के मामला हो, आप किसी से किसी किस्म की रिलीफ नहीं मांग सकते। और के इलेक्ट्रिक से जाके अगर आप कहें कि भाई हमारा इतना ज़्यादा बिल क्यों आ रहा है, तो वो आगे से कहते हैं कि ये आपके अपने ही इस्तेमाल किए यूनिट है, ऊपर से गवर्नमेंट ने महंगे कर दिए। तो मतलब कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, शहर जो है जंगल के कानून के हिसाब से चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्सेस जो इतने सारे लग चुके हैं, जो कि इसमें हमारा तो कोई है ही नहीं, इसमें कोई मतलब लिंक इस चीज का, तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? टैक्सेस तो जो है निज़ाम के हिसाब से चले, मानते हैं कि हमारे मुल्क में नहीं बिल में ही ऐड है, बहुत सारे टैक्सेस एक्स्ट्रा ऐड किए हुए। ये मैं यही बता रहा हूँ आपको कि फ्यूल एडजस्टमेंट आपकी होती है, फिर डबल फ्यूल एडजस्टमेंट हो जाती है, हर महीने का आप बिल दे रहे हैं, उसमें अगले महीने की फ्यूल एडजस्टमेंट है। ये समझ नहीं आती कि किस हिसाब से कौन सी फ्यूल एडजस्टमेंट है, कौन सी बिजली पैदा हो रही है। प्लांट जमाने तक जो है हमारे पोर्ट्स पे खड़े होके रेंटल होके चले जाते हैं, उनके पैसे अदा कर दिए जाते हैं, हमारे ही हिसाब से दिए जाते हैं, हमारे हिसाब में ही काटे जाते हैं। आवाम किसी किस्म की जो है वो तकलीफ से नहीं निकाली जा रही, आवाम के लिए कोई आसानी नहीं पैदा करी जा रही। हालांकि हुकूमत इसीलिए बनाई जाती है, लेकिन आवाम के लिए कोई आसानी और रिलीफ नहीं। खासकर ये कराची जो है ना, ये माँ है सारे पूरे पाकिस्तान की, माशी हब है। यहाँ के माशी हब को ख़त्म कर दिया, सब कुछ खा गए यहाँ का हुक्मरान, सारा गैर मकामी लाके भर दिया है। यहाँ पे कोई किसी किस्म का जो है पूछने वाला, हाल अहवाल लेने वाला नहीं है। सारा सियासी निज़ाम जो है वो दूसरे लोगों के हाथ में है। जो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था ना, जो चले थे पाकिस्तान बनाने के लिए, वो पाकिस्तान बनाने के लिए पहुंचे ही नहीं। मतलब जो सफ़र में शामिल थे वो सफ़र के ख़त्म तक पहुंचे ही नहीं आज तक। जब पाकिस्तान बना तो आपका जो है स्टेट बैंक में कोई खजाना नहीं था। सारा जो वहाँ से महाजरीन चले, उन्होंने अपने वहाँ पे मामला सेल आउट किया, अपनी ज़मीनें जहाँ जमा कराई, पर वो यहाँ पहुंचे ही नहीं। आज कोई जवाबदेह नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया। तो इसमें आप किसको बोलना चाहेंगे, कौन है इसमें मुलव्विस? हमारे हुक्मरान तो देखिए नाकाबिले फरामोश हो गए, उनको तो इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो दुनिया के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देना, तो उससे आप क्या बात करोगे? आपको पता है कि ये तो इंसान ही इस काबिल नहीं रहा है हमारी, चाहे वो कहीं की भी हुकूमत ले लें, फेडरल ले लें या मकामी ले लें, क्योंकि आपस में एक दूसरे के तनाज़ात इतने, हर किसी को एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से जो है वो फुर्सत ही नहीं है, तो वो आवाम को किस तरह आसानी देंगे। बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम जा चुका है आगे, और मैं और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। एक और शॉप पे मौजूद हूँ, यहाँ से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिराज अहमद। सिराज अहमद साहब, ये बताइएगा कि आपका बिजली का बिल कितना आया? भाई बिजली का बिल जो है डबल आया हमारा इस वक्त, डबल आया? और मेरा नहीं, सब दुकानदारों का, दुकानदार के अलावा जितने घर हैं उनके भी डबल आए। सबसे बड़ी बात तो ये टैक्सों से हम तो अगर आगे पीछे बढ़ सकते हैं, किस तरह भी कर देंगे, लेकिन गरीब आदमी नहीं बढ़ सकता। अब हमारे यहाँ लेबर ये काम करती है, इनके यहाँ मैं अगर 150 यूनिट जले, 100-125, इनके 16-18 हज़ार रुपये का बिल आया है। ये हमारे यहाँ लेबर ये काम कर रहे हैं, बच्चे शागिद हैं हमारे। मतलब इतनी आमदनी तो है नहीं है आमदनी। आप मार्केट का हाल देखें ना, क्या हाल है। बिल्कुल, मैं देख रही थी कि पूरा मार्केट, आप देख सकते हैं कि पूरा मार्केट खाली है, कोई आवाम नहीं है, आवाम का रश नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। और मैं खुद आके शॉक हो गई थी कि यार आप शादी का सीजन आने वाला है और कोई रश नहीं है बिल्कुल भी। तो आप असल मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारी
मईशत ख़त्म हो चुकी। मईशत जब तक सही नहीं होगी तो हमारे ये मामला जो है सही नहीं होंगे। तो इसमें किसको जिम्मेदार करार देंगे आप? जाहिर सी बात है, आवाम भी है, गवर्नमेंट भी है। आवाम भी अच्छी नहीं है यहाँ की, और गवर्नमेंट जो है फिर जाहिर सी बात है, जैसे आदमी होंगे वैसे हुक्मरान होते हैं। लेकिन हम ये खाली उसमें नहीं, गवर्नमेंट के उसमें नहीं कह रहा हुक्मरानों को, कि आवाम भी ऐसी है, आवाम भी अच्छी नहीं है हमारी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ये बताइएगा कि कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा आए हैं आपके? भाई कम से कम अभी मेरे घर का जो है तकरीबन 882 या इतने का यूनिट आया है, और उसमें तकरीबन 52। कितने आते थे? पहले कम आता था, पहले आता था 400 450 यूनिट था, उसमें भी इजाफा हुआ है, फिर प्लस टैक्स में, इसमें सब चीजों में इजाफा हो दिया। इसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए हैं बिलों पे, आप इसके हवाले से क्या कहना ये चाहेंगे? मेरी जेब में रखा हुआ है बिल, अगर कहें तो दिखा दूं जी, अभी। बिल्कुल दिखा दें। ये देखिए, ये बिल भरा हुआ है, ये देखिए, देख सकते हैं बिल भी है इनके पास मौजूद, वो बिल देखिए। दिखा रहे हैं। ये टैक्सेस इसके अंदर, ये देखिए कितने लगाए हुए हैं, इसके अंदर हम भर रहे हैं सारे टैक्स। ये मैं अभी पिक्चर इसकी लेके आपको दिखाऊंगी कि इस पे कितने एक्स्ट्रा बिल वगैरह लगाए हैं इन्होंने। परेशान है हम दुकान। ये देख सकते हैं कि इन लोगों ने कितने टैक्सेस ऐड किए हुए हैं बिलों पे, कितने यूनिट एक्स्ट्रा इस्तेमाल हुए हैं, ये भी देख सकते हैं आप। इसमें कम से कम देखिए, अभी ये बिल बनने का है, लेकिन हमारी ताकत नहीं है भरने की। अभी कहाँ से भरे 52,000? बिल्कुल ये मार्केट की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, खराब है, मईशत सही नहीं है, कारोबार नहीं है। लोगों के पास होंगे तो खरीदेंगे ना। अच्छा खाने पीने वाला भी परेशान है, तो सोचे गरीबों का क्या हाल होगा। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। तो अब ये जब तक इसका बिल सही नहीं करेंगे तो हमारी भी ताकत नहीं है भरने की। अब आप बताइए, अपनी आसाइश के लिए थोड़ा सा अगर कोई AC लगाया हुआ है, कुछ करा हुआ है, तो उसमें लगाकर आप वो तो बहुत ज्यादा 30-32 का बिल आता था। अब इसमें नया जो बिल है 52,000 रुपए का बिल, समझे ना। और दुकान का डबल आया, 10 का बिल आता था, 20 का बिल आया। और ये हमारी दुकान के बच्चे बैठे हुए, इनका बहुत ज्यादा 2,000-3,000 का बिल था, 4,000 का, 16,000 का बिल है। अब ये बच्चे लेबर काम करने वाले कहाँ से भरेंगे बताइए? सही बात है, उनकी तो इतनी होगी भी नहीं। भाई जब तक ये सही मामला नहीं होंगे, मेरे साथ नहीं है, सारे पाकिस्तान में अच्छे बुरे लोग हैं, सारे गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सब। लेकिन जिनके पास होगा बहुत ज्यादा पैसा वो भर देगा, सही बात। और जिसके पास नहीं, हम जैसे मीडियम है, गरीब तबका नहीं भर सकता। अब हम भी अगर बड़ी मुश्किल से बोलो, ये अभी मेरी जेब में ही था बिल, और ये इन्होंने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। देखिए बिल की आखिरी तारीख है, लास्ट डेट है, लेकिन नहीं भर पा रहे हैं। मतलब आप बिल नहीं भरेंगे? हाँ। क्योंकि काफी सारी आवाम यही कह रही है कि इस मंथ जो है हम बिल नहीं भरेंगे, और आज से हम बिल नहीं भरेंगे क्योंकि हम लोग बिल से बहुत तंग आ चुके हैं। और इस टाइम एहतजाज भी चल रहा है, ये बाहर एहतजाज भी चल रहा है, एहतजाज भी है। फिर आगे जो हमारे ताजिर इत्तेहाद वाले हैं, उन्होंने स्ट्राइक की भी हड़ताल दी है, शटर डाउन की। अगर ये मामला नहीं हो तो शटर डाउन करेंगे, जाहिर सी बात है, सब परेशान है। ताजिर बिरादरी तो वाकई बहुत परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा काम ही इसी से सिलसिला है हमारा। ताजिर बिरादरी परेशान है सारी। अगर आप ये इस पे नहीं मानेंगे तो करना तो कब की आपकी कॉल है कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो कब आप लोग हड़ताल करेंगे? भाई सैटरडे वाले दिन की हड़ताल की एहतजाज का कहा है इन्होंने। देखिए अभी एहतजाज तो बाहर भी हो रहा है, हमारे मार्केटों के बाहर एहतजाज हो रहा है, कल से हो रहा है। लेकिन अगर ये मान ले तो, लेकिन इनके सर पे जू नहीं चल रही। हाँ, अब आप देख लीजिए, अगर आवाम सर से बाहर निकला, पानी हुआ तो फिर बाहर निकलेगी आवाम। चलें, आपका पैगाम जा चुका है आगे, और आगे भी काफी लोगों से बात कर लेते हैं। तो एक और मार्केट में मौजूद हूँ मैं, और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइएगा आपका बिजली का बिल कितना आया है? इस वक्त 5,000 5,000 बिल आया है। पहले कितना आता था? तकरीबन 2,803। मतलब डबल, तकरीबन डबल। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये तो उनके ऊपर है, हुकूमत के ऊपर है। आप इससे सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाई तो कोई भी नहीं होगा, कौन होगा? तो ताजिर बिरादरी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने देख रही हूँ पूरा मार्केट खाली है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है? हाँ, तो महंगाई की वजह से है ना, तो मार्केट खाली है। जब काम ही नहीं है तो आप किस तरह अफोर्ड करेंगे? ये तो आगे चल के पता चलेगा थोड़ा से बात कि क्या होगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा यूनिट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से अभी और भी लगाएंगे। अच्छा, और भी लगाएंगे, मतलब उम्मीद है कि और भी लगने हैं एक्स्ट्रा यूनिट। और एक्स्ट्रा टैक्सेस ऐड हैं बिल पे, उस पर क्या कहेंगे? हालांकि वो टैक्स के बारे में तो इनकी बहुत नॉलेज है। जी बताएं। टैक्स के ऊपर तो जो उनका दिल करता है वो टैक्स लगाते हैं, जितना चाहे। आप जाके कुछ कर थोड़ी सकते हैं, आप उनसे जाके पूछें तो कोई सब। तो आवाम को तो निकलना पड़ेगा ना, इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आवाम निकलेगी, अब शुरू तो हुए हैं। आप ये बताएं, ताजिर बिरादरी भी स्ट्राइक का ऐलान करने वाली है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ तो तकरीबन सबका यही मूड है कि हफ्ते को तकरीबन बंद रखेंगे। साथ है उनके साथ, हम साथ हैं, सिवाय आदम लोग।
एक और शख्स बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जीशान। निशान साहब, ये बताइएगा कि आपका बिजली का बिल कितना है? बिल तो अभी 25,000 रुपए का है। और पहले कितना आता था? 12,000 8,000 ऐसे ही आता था। मतलब डबल से भी ज्यादा? ज्यादा ज्यादा। एक्स्ट्रा यूनिट काफी लगे हुए हैं। बहुत टैक्स भी बढ़ाती है। बिल्कुल, टैक्स तो ऐसे ऐसे लगे हुए हैं जो शायद कोई काउंटेबल नहीं है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले तो ये है कि अल्लाह रहम करे, सबको निकलना चाहिए और अब मजबूरी है, बैठे हैं, क्या कर सकते हैं। तो काम तो नहीं है, नजर आ रहा है आपके पास तो कोई काम नहीं है। काम नहीं है, मजबूरी है ना, क्या कर सकते, खाली पड़ी है, बिल्कुल खाली पड़ी है। तो किस तरह करेंगे? किस तरह करेंगे, अब ये कि बिल किस तरह देंगे? बिल तो भरना पड़ेगा। मतलब बिल भरेंगे? क्या कर सकते हैं, नहीं भरेंगे काट के चले जाएंगे। काटना, अब ये कह रहे हैं कि पूरी आवाम जो है, पूरी आवाम ने कॉल दी हुई है कि अब जो है बिल्स नहीं भरे जाएंगे जब तक बिजली के बिल्स कम नहीं होंगे। सही, नहीं भरेंगे। हाँ, नहीं भरेंगे। ताजिर बरादरी भी ऐलान कर रही है स्ट्राइक का, तो आपका इस हवाले से? हाँ, ये है कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैंने हफ्ते का सुना है। हफ्ते का सुना है। हफ्ते को करेंगे इंशाल्लाह, भरपूर करेंगे, पहिया जाम करेंगे इंशाल्लाह। अभी भी काफी स्ट्राइक्स हो रही हैं, आप देख सकते हैं, हम लोग दिखाकर भी लाए हैं कि कल से स्ट्राइक्स हो रही हैं इसी हवाले से कि बिजली के बिल कम किए जाएं, क्योंकि बहुत सारे यूनिट एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, बहुत सारे टैक्सेस ऐड हुए हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं मार्केट भी बिल्कुल खाली है और ये लोग भी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। ऐसा ही है? बिल्कुल सही। आमदन इतनी है नहीं जितने टैक्सेस हैं। टैक्स तो इन्होंने बस अपने घर के भी लगा दिए, ऐसे ही लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक साहब, ये बताइएगा कि आपका बिजली का बिल कितना आया है? ये हमारा बिजली का बिल आया है इस महीने का 50,000 रुपए। 50,000 जी। बिल आया है। ये 50,000 रुपए बिल आया है और ये देखें मार्केट की आप पोजीशन वगैरह देख लें और ये बिल लगा लगा के ये लोग भेज रहे हैं। ये आप मुझे बताओ ये कौन कहाँ से कैसे भरे जाएंगे? यहाँ घाट की ना आमदरफ्त है ना कुछ है, सन्नाटे में सुबह से ऐसे ही बैठे हैं। बिल्कुल, तो नजर आ रहा है हमें कि पूरी मार्केट रोड पे भी अभी एहतजाज हुआ है, वहाँ पे भी हमने जरा सा करा है और बिल भी दिखाए, सब चीजें करवाई हैं, मगर अभी तक कोई इशू नहीं उठा रहा है इस बात पे। अभी तक वो 2 दिन से ही लगातार स्ट्राइक चल रही है। आप देख सकते हैं कि आज भी है और कल भी है, इसके अलावा भी, और 2 सितंबर को भी कॉल दी है कोई बहुत बड़ी स्ट्राइक की कि हड़ताल की कॉल दी हुई है 2 सितंबर की, और इंशाल्लाह मार्केट बंद करेंगे और अपना धरने के अंदर हम मौजूद रहेंगे। ताजिर बरादरी ने 2 सितंबर तक की कॉल दी है और कह रहे हैं कि धरने में हम शामिल होंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा यूनिट कितने ऐड हुए हैं? वो तो ये लगा लगा के भेज रहे हैं, अब क्या बोल सकते हैं, क्या वजाहत करें। ये तो अपनी तरफ से और ऐड कर रहे हैं और अभी भी 5 रुपए और बढ़ा दिए उन्होंने बिजली के ऊपर, मजीद बढ़ाए जा रहे हैं और आमदन है नहीं, ऐसा ही है? जी। मार्केट की पोजीशन देखने ऐसे बैठे हैं सारा दिन, अब वीडियो भी बना। इसके अलावा टैक्सेस कितने ऐड किए हुए इस पर? इसमें अपना 5,000 10,000 इस तरह लगा लगा के भेज रहे हैं एक्स्ट्रा, जो हम क्लियर चल रहे हैं पीछे से। जी बिल्कुल, आपकी ये पैगाम आगे पहुंच चुका है। इंशाल्लाह इस पर कुछ ना कुछ अमल दरामद होपफुली हो जाए। एक और शॉप पर हम मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद अयाज अहमद शाह। सैयद अयाज अहमद शाह। सैयद अयाज अहमद शाह से भी बात कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताइएगा कि आपका बिल कितना आया है? इस वक्त बिल तो 38,000 रुपया है। 38,000, पहले कितने आया था? 22,000 रुपये, तकरीबन 16,000 रुपये का इतना बड़ा डिफरेंस। मतलब आप समझ लीजिए कि इस हालात में, जो हालात इतने ख़राब है, कारोबारी हालात सबको पता है कि बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है, कोई काम नहीं है। सुबह 11:30 12 बजे से शॉप खुली हुई है और अब तक के कोई कारोबार का कुछ भी नहीं, ज़ीरो ज़ीरो। और इस हालात में 38,000 रुपये का बिल, ये सीज़न है, ये सीज़न है, सीज़न के टाइम में कोई भी काम नहीं है और ऐसे में बिल भरना 38,000 रुपये का, आप बताइए क्या? शॉपिंग क्या करे जब वो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रही, तो शॉपिंग क्या करे? घर के हालात ये हैं कि 3,000 रुपये का बिल आता था रोजा हर महीने,
और अब वो आ रहा है 12,000 रुपए का। अब 3,000 आमदन है नहीं। और आप बताइए, अब वो कहते हैं ना ये शहर बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। अब कारोबार है नहीं और बिल इतने बड़े बड़े आ गए, क्या किया जाए? तो यूनिट्स इतने एक्स्ट्रा ऐड हुए, उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? यूनिट्स ऐड नहीं, ये इन्होंने जो है ना वो कुछ मेरे ख्याल से अलग से चार्जेस लगाए हुए। बिल्कुल, टैक्सेस लगाए हुए, न जाने कौन कौन से टैक्सेस, सारे फ्यूल टैक्सेस। फ्यूल हम यूज नहीं कर रहे, फ्यूल वो फ्यूल टैक्स हमारे पर क्यों लगाएगा? सरकारी मुलाजमीन को 18 ग्रेड से ऊपर के जितने भी मुलाजमीन है उन्हें फ्री है, ऐसा ही है। और हम दुकानदार कोई वैल्यू नहीं रखते। जो मईशत चला रहे हैं कराची, पूरे पाकिस्तान की कराची वाले, तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे। खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए। अब मुझे बताइए ना, अब हालात देखिए, आप किसी एक दुकान में आप विजिट करते हुए आए हो, दिखाया है आपको कि पूरी मार्केट खाली है, कोई बंदा नहीं है, कोई शॉपिंग नहीं है। अब इस मैं बता तो रहा हूँ 5 घंटे हो गए शॉप को खुले हुए और बिस्मिल्लाह तक ना होना। अब क्या किया जाए ऐसे हालात में? बहुत बड़ी बात है। दुकान में 8 अफराद हैं, 8 अफराद के घर हैं, फिर कारीगर लोग हैं। मुझे बताइए ऐसे हालात में जब कारोबार ना हो, बिजली का बिल कैसे भरे? अब एम्प्लॉइज को क्या दे? नहीं भरा, मैंने अपने घर का बिल नहीं भर सका, कैसे भरूंगा? शॉप का बिल अभी तक वैसे ही रखा हुआ, नहीं भर पाया। काफी लोग यही कह रहे हैं कि हम बिल नहीं भरेंगे। नहीं भरेंगे नहीं, असल में टैक्स खत्म हो जाए तो हमें तो भरना ही है। हम तो पहले से भरते हुए आ रहे हैं, हमारे कोई भी हम पे सरचार्ज नहीं है एक भी महीने का। लेकिन इस मरतबा तो हद ही हो गई ना, 22,000 का बिल, 38,000 रुपए, 16,000 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से भरेंगे? डबल डबल। और फिर आप देखें क्राइसिस के हालात है, पूरे मुल्क की हालात खराब है और हमारे ऊपर एक और बम फाड़ दिया गया। और अब ये सुनाई में आ रहा है, किसको जिम्मेदार कहेंगे इस चीज का? हम अपने आप को जिम्मेदार हैं। अच्छा, बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि इन तमाम तर हुक्मरानों को लेके आने वाली आवाम होती है। ऐसा ही है। अगर आवाम में सूझबूझ सही हो जाए तो ये हुक्मरान ऐसे ना आ सके। आप क्या चाहते हैं कि किसको आना चाहिए? नहीं, मैं किसी पार्टी का कोई हवाला नहीं दे सकता। अच्छा। उसकी वजह ये है कि हम तो नहीं, हम तो ये चाहते हैं जो भी है वो पाकिस्तान के हक में है। वो ये नारा लगा के आया कि हमें पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगाए, वो पार्टी का नारा ना लगाए। जबकि होता ही यहाँ पर यही है कि जो भी आता है वो यही कहता है, शुरू में कहता है जीवे जीवे पाकिस्तान, उसके बाद कहता है खाओ खाओ पाकिस्तान। सबको खाना ही पड़ता है। ये पैगाम आपका पहुँच चुका है आगे, होपफुली इस पे अमल दरामद हो जाए। अल्लाह करे कि हम लोग कहीं किसी सही राह पे चल पड़े। हमारी तो दुआ है कि ये जो कारोबारी हालात है वो सही हो जाए और हमारा मुल्क जो है मईशत, रोशनियों का शहर कराची, कहाँ है रोशनियाँ? कहाँ है रोशनियाँ? अंधेरों में बैठे हुए हैं हम और उसके बावजूद मफलूज कर दिया गया। रोशनियों के शहर में रोशनी इतनी महंगी, मफलूज कर दिया गया हमें। अब मुझे बताइए ना, ये मफलूज ही नहीं है तो क्या है? 16,000 18,000 के बिल को आप एकदम डबल कर। हमारी दुआएं आपके साथ है। आगे भी पैगाम जा चुका है, हमारा पैगाम आगे बिल्कुल जो है वो आगे तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? मेरा नाम फाजिल है। फाजिल साहब, ये बताइएगा आपका बिजली का बिल कितना है? हमारा बिजली का बिल वैसे तो जो है ना आता था कि कभी 1500, कभी जो है ना 2000, बस एक लिमिट थी। मगर अब के तो जो बिजली का बिल आया है ना, उन्होंने तो समझ लें कि आटा ना लेने के बराबर आया है कि अब आटा भी नहीं लो, आप भूखे मर जाओ। ये पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्स्ट्रा यूनिट्स भी बहुत ऐड किए गए हैं, बहुत ज्यादा ऐड किए गए हैं। और अब जो बिल आया है तकरीबन 7-8 हजार रुपए का बिल आ रहा है महीने का। एक कमरे का घर है, जबकि हमारा एक कमरे का घर, उसका 8,000 का बिल। एक कमरे के घर में 8,000 बिल है। बिल उधार लेके बिल भरा। कितना आता था आपका? मैक्सिमम 2,000 से ऊपर कभी नहीं आया। मतलब डबल से भी डबल घर की चीजें बेच के बिल भर रहे हैं। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स भी बहुत सारे ऐड किए हुए हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कि किसी खाते में है ही नहीं? जी अल्लाह पूछेगा उनसे तो बहन जो इस तरह जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार कहना चाहेंगे इसकी? हुकूमत को ही कहेंगे और किसको कहेंगे? घर वालों को थोड़ी बोलेंगे, हुकूमत को ही बोलेंगे। बच्चों को पालें, बिल भरें, गैस का बिल दें, किराया दें, क्या करें हम? आमदन नहीं है जितने बिल्स आ रहे हैं। एक्सपेंसिव बहुत।
आपका पैगाम आगे जा चुका है, जज़ाकल्लाह। अमल हो जाए बहुत बड़ी बात है इसमें कि हमारे लिए पूरे अवाम के बिल तो गुंजाइश करते हैं, आटा चीनी तेल ये चीजें तो कम कर दें कम से कम, ये 4-5 चीजें गरीब अवाम के लिए हैं, जो अपने बच्चों को खिला सके, छोटे छोटे बच्चों को। आप देख सकते हैं कि आवाम किस हद तक परेशान है बिजली के बिलों पे। कहते थे कि अभी कब 2000 बिल आता था, 8000 बिल आ रहे हैं, मतलब डबल से भी डबल। तो किस हद तक आवाम परेशान है, आपको ये पैगाम जा रहे हैं और प्लीज इस पे कुछ नजरसानी करें। आगे ही बात कर लेते हैं इस हवाले से। इनकी एक जूस की शॉप है, इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का हाल पे। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा आपका बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल तो मेरे घर में आया तकरीबन 65,000 और मेरी तनख्वाह है तकरीबन 25,000 30,000। 25-30 हजार की तनख्वाह वाला बंदे का बिल 65,000 आया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं तो ये कहना चाहूँगा, कैसे भरेंगे? कैसे भरेंगे? बस खाएंगे, बिल भी अंदर पेड़ में चला जाएगा। बिजली किधर है? बिजली नहीं भरेंगे बिल? क्यों भरे? जब 65,000 नाजायज बिल है, 3,000 रुपये होना चाहिए बिल, ये 65,000 एकदम नाजायज है। पहले कितना आता था? पहले आता था तकरीबन यही 20,000 15,000 10,000, अब 65,000, ये कैसे भरेंगे? इसमें एक्स्ट्रा जो चार्जेस टैक्सेस लगाए हुए उसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि वज़ीर आज़म को आना चाहिए, इधर माल्टे बेचना चाहिए, हाँ, और वज़ीर दाखिला को आना चाहिए इधर। भाई मुल्क किधर है? मुल्क खत्म है। मतलब कह रहे हैं आमदन है नहीं, इतने इतने बिल हैं, तो वो किस तरह अफोर्ड करेंगे? तो ये बिल नहीं भरेंगे, ऐसा ही है? मैं तो बिल भरूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा बजट से आउट है, क्योंकि मैं जितना कमा सकता हूँ उतना उससे भी ज्यादा नहीं बढ़ सकता, साफ बात है। क्योंकि ये मुल्क अभी डिफॉल्ट से भी डिफॉल्ट है। हमें चाहिए कि इस मुल्क से थोड़ा इस मुल्क को आगे लेके जाए। कैसे लेके जाएंगे आगे? मेरे पास 3 प्लान है। प्लान है? क्या प्लान है? नंबर के मैं इस मुल्क को 3 दिन में सही कर दूंगा आपको। 3 दिन। कैसे? मतलब आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप मुल्क सही करेंगे? प्राइम मिनिस्टर अगर बना दिया तो इस मुल्क का मुस्तकबिल मेरे हाथ में होगा। कैसे बताए ना? 3 प्लान क्या है, हमें भी डिस्कस करें। 3 प्लान ये, जितने भी सरकारी लोग गाड़ियों में घूमे सब की गाड़ियाँ नीलाम कर दूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साइकिल में घूमेगा सब। ठीक है भाई। दूसरा प्लान ये है, बिजली का अगर 30,000 बिल होगा तो उसके घर से लेगा 3,000 रुपए बिल, और आवाम को सहूलत ही सहूलत होगा। ठीक है। तीसरा प्लान ये है कि गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगा दूंगा। ठीक है, तो इससे आप मुल्क सही कर देंगे? मुल्क एकदम फटाफट से हो जाएगा। भाई इन्होंने अपने 3 प्लान बता दिए हैं आप लोगों को, और ये इनको कह रहे हैं कि मुझे 3 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे तो ये मुल्क के हालात बिल्कुल सही कर देंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ये सही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। का नाम? अब्दुल कादिर। कैसे हैं अब्दुल कादिर साहब? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपका बिजली का बिल कितना आया है? ये जो बिजली का बिल भेज रहे हैं इनका बहुत बुरा हाशर होना चाहिए। इन्होंने पब्लिक को बिल्कुल कुचल के रख दिया है, यानी ऐसा कर दिया है कि बस जो कमाओ हमको दे दो, समझे ना? तो बहुत बुरा हाल है। क्या बुरी बात हो जाएगी, कुछ अल्फाज खराब निकल जाएंगे मेरे मुंह से। आप कितना आया? पहले कितना था और अब कितना है? तकरीबन दुगना फर्क है भाई। देखे ना आपने, टैक्स इतने ज्यादा लगा दिए हैं, और फिर ऑलरेडी जो यूनिट है वो भी ज्यादा है, 25 रुपये पर यूनिट है तकरीबन मेरे ख्याल से, 200 से कम। तो ये ज्यादा है ना, पहले 10-12 यूनिट था, बढ़ते बढ़ते आपने 25 तक कर दिया। क्या रहे हैं, ऑलरेडी यूनिट ही तभी ज्यादा है, तो अब मजीद टैक्सेस आगे भेज रहे हैं पब्लिक। इसके अलावा टैक्सेस अलग ऐड किए हैं, अलग किया हुआ है ना, तो नाजायज है, ज्यादती है, खुली बात है। लेकिन मसला ये है कि हमारे वज़ीर साहब भी जो है ना कुछ नहीं कर रहे। जिम्मेदार कौन, कसूरवार कौन? हुकूमत है जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार होगा? पब्लिक थोड़ी जिम्मेदार है इसकी। बिल्कुल, हुकूमत कसूरवार है और पब्लिक पिस रही है, ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। हम क्या बताएं, बस आपसे बड़ी मेहरबानी, आपने हमें मौका दिया बात करने का, मगर हम बस खून के आंसू हो रहे हैं हम लोग। मेरे घर का बिल दुगना आया हुआ है। आमदनी है नहीं, आमदनी नहीं है, काम का हाल बुरा है, कारोबार का हाल बुरा है,
और फिर मजीद ये कि महंगाई भी इतनी है कि आप खुद भी जानती होंगी, है ना। तो अब देख लें मतलब ये क्या हो रहा है हमारे साथ इस मुमलिकत में। ये पैगाम आपका आगे पहुंच चुका है। जज़ाकल्लाह। जैसा कि आपने देखा, आज हम सदर की मार्केट में मौजूद थे। यहाँ पर हमने बिजली के बिलों के हवाले से बात की, उनके बिल्स कितने आए हैं, कितना एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड किए गए हैं, कितने टैक्सेस ऐड किए गए हैं। हमने ताजिर बरादरी से भी इस हवाले से काफ़ी हद तक बात की है कि वो किस हद तक परेशान है। उनका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। आपको जैसे कि दिखाया गया, उनकी पूरी मार्केट जो है बिल्कुल खाली थी, कोई आवाम का रश नहीं था। तो वो किस तरह कमाएं और किस तरह बिल भरें, ये सब चीज़ें आपको हमने आज, उनकी परेशानियां, हर चीज़ हमने आपके आगे रखी हैं। इसी के साथ साथ आप लोग भी हमें बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने बिल्स आए हैं, कितने एडिशंस हुए हैं, कितने एक्स्ट्रा चार्जेस डाले गए हैं, इसके अलावा कितने एक्स्ट्रा टैक्सेस डाले गए हैं। तो ये सब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नया व्लॉग में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। और इस व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।